हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3.1 इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन। इसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि कोऑर्डिनेट तुमने पहली बार सुना होगा। कोऑर्डिनेट क्या है ये अब तक तुम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते आए थे, बट अब पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, तो ठीक है। तो पहले मैं ज्योमेट्री को देख लेता हूँ। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है क्या? शेप होती है। और मेट्री मतलब क्या होती है? मेजरमेंट होता है। तो जो जियो मतलब हो गया शेप, मेट्री मतलब हो गया मेजरमेंट। अब तो हालांकि आम भाषा में बोला जाए तो कोऑर्डिनेट होता क्या है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है कि कोऑर्डिनेट इज जस्ट एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक एड्रेस होता है। यानी कि जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए थे क्या, जैसे कि मैं मान ली एक कॉपी है, ये तुम्हारी एक कॉपी है, एक कॉपी। तो पहले तो हम बेसिकली देख लेते हैं क्या कि मैं पहले एक चीज देख लेता हूं कि एवरी लाइन और कर्व और शेप, एवरी लाइन और कर्व और शेप is made of point। ये सब किससे मिलके बने हुए होते हैं? कि पॉइंट से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये क्या है कि एवरी लाइन और कर्व और शेप इज मेड अप ऑफ पॉइंट। हर एक लाइन, शेप और कर्व किससे मिलके बनी होती है? क्या? शेप से बनी, पॉइंट से बनी हुई होती है। ऑल दीज पॉइंट हैव एड्रेस। All these points have address. All these points have address. All these points have address. इन सब पॉइंट के पास क्या एड्रेस होता है? जैसे कि मैंने तुम्हारी कॉपी लिखी, ये क्या है कि प्लेन ज्योमेट्री थी। ये प्लेन ज्योमेट्री थी, ये थी प्लेन ज्योमेट्री। यानी कि हमने मान लिया कि हमने पॉइंट लेना था तो हमने पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेना था तो हमने क्या कर दिया? पॉइंट ले लिया। ठीक है। हमने एक लाइन खींचनी थी तो लाइन ले ली। एक ट्रायंगल बनाना था तो एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है। तो ये काम हो गया। अब जैसे कि हम बात करते हैं किसके बारे में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था कि हमने एक ग्राफ पेपर लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ किस पे बनती है? ग्राफ पेपर पे बनती है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना होगा कि ग्राफ पेपर पे बनती है। किस पर? ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर बनती है। तो ग्राफ पेपर पर जैसे कि अब मैंने एक पॉइंट लिया, यहां पर मैंने ये पॉइंट लिया। तो अब ये पॉइंट जो लिया है इसके एड्रेस तो होगा। क्या एड्रेस होंगे? इसका एड्रेस भी होगा। तो यही होती है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि ये पॉइंट जो है हमने ग्राफ पेपर पे लिया है, इसका कोई एड्रेस तो होगा कि हाँ, माना मैंने कि मैं यहां से यहां तक चलता हूं और यहां से यहां तक चलता हूं, तो ये मेरे पास में क्या है? एड्रेस है। ये क्या है? एड्रेस है ये। ठीक है। कुछ स्टूडेंट अब क्या बोलेंगे कि मैं यहां से यहां गया, तो हो भी सकता है कि मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं। बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो यानी कि क्या है ये? ऐसे भी हम बिल्कुल जा सकते हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है, एवरी लाइन और कर्व और शेप इज मेड अप ऑफ पॉइंट। हर चीज जिससे बनी हुई होती है मिलके एक पॉइंट से बनी हुई होती है। किससे? एक पॉइंट से। ऑल दीज पॉइंट आर हैव एड्रेस। इन सब पॉइंट के पास में क्या होता है कि एड्रेस होता है। जैसे कि टू लोकेट, क्या बोल दू? टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी नीड two independent information. To locate a point, to locate a point on a plane
to locate a point on a plane, sorry, to locate a point on a plane, we need to locate a point on a plane, we need two independent again independent information. We need to locate a point on a plane. हमें किसी भी पॉइंट पर पॉइंट को लोकेट करना है किसी पर प्लेन पर, तो हमें क्या चाहिए? टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इंफॉर्मेशन. अब जैसे कि हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे तो टू लोकेट a point on a number line we need क्या? we need only one information. हमारे पास क्या होनी चाहिए? किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पर शो करने के लिए केवल और केवल एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि हम नंबर लाइन पर पॉइंट को लोकेट कर सकें. जैसे कि माना मेरे पास में क्या है? नंबर लाइन है. माना मेरे पास में एक नंबर लाइन है. अब इसकी बात करते हैं. नंबर लाइन पे ये जीरो क्या होता है? कि जीरो जो पॉइंट होता है, ये जो क्या होता है? ओरिजिन होता है. क्या होता है? ये ओरिजिन होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोल देते हैं. ठीक है. अब ये पॉइंट क्या हो गया? 1. ये पॉइंट क्या हो गया? 2. और ये पॉइंट क्या? -1 और ये -2. अब हमारे पास में क्या है कि हम इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से इस 2 पर जाएंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? 2 यूनिट राइट टू ओरिजिन. क्या होनी चाहिए? क्या हम क्या लिख देंगे? 2 यूनिट राइट टू ओरिजिन. 2 यूनिट राइट टू ओरिजिन होनी चाहिए. ये क्या कहलाती है? कि जब किसी भी प्लेन पर हम नंबर को लोकेट करते हैं तो यही कहलाती है हमारी ओरिजिन. 2 पॉइंट राइट चले गए तो ओरिजिन. ऐसे ही अगर हम यहां पर पॉइंट को लोकेट करेंगे तो हम इधर के लिए बोल देंगे. क्या बोल देंगे? लेफ्ट ओरिजिन पर. क्या है? लेफ्ट टू ओरिजिन. अब हम बट हमने किधर शो किया है? इधर साइड में, राइट साइड में. तो ये हमारा राइट साइड है. तो ये राइट साइड को शो करने के लिए हमने क्या लिखा है? 2 यूनिट फ्रॉम 2 यूनिट राइट टू ओरिजिन. अब जैसे हम लेफ्ट साइड में आते हम क्या बोल देते? 2 यूनिट राइट लेफ्ट टू ओरिजिन. बट हमने क्या काम किया है कि हम इसी पॉइंट से लोकेट किए हैं. ठीक है. ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक सिंपल फंडा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना होता है. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही चीज पढ़ेंगे. बाकी की क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3.1. ठीक है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में. क्वेश्चन नंबर, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन. कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो क्या पोजीशन? किसकी डिस्क्राइब करनी है पोजीशन? ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल. किसकी स्टडी लैंप की, टेबल लैंप की किस पर? स्टडी टेबल पर. किसको डिस्क्राइब करनी है? टू अनदर पर्सन को हमको डिस्क्राइब करनी है. किसकी? टेबल लैंप की. किस पर रखा हुआ है? एक स्टडी टेबल पर. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो मैंने माना कि मेरे पास में ये एक क्या है? स्टडी टेबल है. ठीक है. मैंने एक स्टडी टेबल बना ली है. यहां पर क्या रखा है? ये टेबल लैंप है. ये रखा है मेरे पास में टेबल लैंप रखा हुआ है. तो अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है. तो इसकी पोजीशन बनाने के लिए क्या करना होगा? कि वी नीड टू इंफॉर्मेशन या फिर टू लोकेट अ पॉइंट, we need two information.
इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दो इंफॉर्मेशन क्या होंगी, फिर देखते हैं कि माना कि मैंने यहां से यहां तक गया, मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले ली, मैंने कितनी 20 सेंटीमीटर ले लेता हूं मैंने इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली 20 सेंटीमीटर, और इसकी ले ली कितनी 100 सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं, इसकी 100 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी ली है मैंने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और इसकी 100 सेंटीमीटर। अब जैसे मैं खड़ा हूं कहां पर, यहां पर खड़ा हूं, फिर यहां से देखूंगा, यहां से देखने के लिए ये क्या होगी मेरी नियरर सॉर्ट एज, नियरर सॉर्ट एज। एज किसको बोलते हैं, एज बोलते हैं सतह या किनारे को, हमारी जो साइड में छोर है उसको हम बोलेंगे एज, एज, ठीक है। ये शॉर्ट एज हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, लॉन्ग एज हो जाएगी, लॉन्ग एज, ये क्या हो जाएगी लॉन्ग एज कहलाएगी, इसको हम क्या बोल देंगे लॉन्ग एज है हमारी, ठीक है। तो मैं यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस ली थी, ये 20 थी, ऊपर वाली 20 है तो ये भी 20 होगी, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले ली थी मैंने कितनी 100, किस लिए, क्यों, टू लोकेट अ पॉइंट, क्या कर रहा हूं मैं, टू पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं, किस पर, टेबल लैंप पर, क्या कर रहा हूं टेबल लैंप पर को डिस्क्राइब कर रहा हूं, किस पर, टेबल पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आंसर की, द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, किसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप की, पोजीशन बता रहे हैं हम किसकी, टेबल लैंप की। तो टू मेजर, यहां पे लिख देते हैं टू मेजरमेंट the distance from, कहां से डिस्टेंस, टू मेजर डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस, कहां से मेजर कर रहे हैं हम, फ्रॉम लॉन्ग एज, पहले लिख लेते हैं टू लॉन्ग एज, किससे, लॉन्ग एज से, लॉन्ग एज से मेजर डिस्टेंस करी हमने तो कितनी थी, लॉन्ग एज से 20 सेंटीमीटर, कितनी थी 20 सेंटीमीटर, दिख रहा है कि 20 सेंटीमीटर थी, किससे, लॉन्ग एज से। ऐसे ही एंड डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, अब शॉर्ट एज से बात करेंगे, कहां से, शॉर्ट एज से बात करते हैं, क्या डिस्टेंस ले रहे हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्ट एज से डिस्टेंस ली हमने, शॉर्ट एज से डिस्टेंस ली, कितनी आ गई 100 हो गई, कितनी 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में ये हो गया आंसर। अब हमारे पास में दो तरीका होते हैं, टू फिक्स या फिर टू फिक्स करने के लिए, या फिर हमारी मर्जी के हिसाब से हम इन पॉइंट को लोकेट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20,100 ऐसे भी लिख सकते हैं, और यानी कि या तो ये या फिर ये, यानी कि और 100,20 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पे बात करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट प्लान है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड, एक सिटी है जिसके पास में हैज 2 मेन रोड से, 2 मेन रोड से हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, वो जो कि सिटी को एक सेंटर पे काटते हैं, यानी कि जैसे 2 रोड्स जा रहे हैं, एक रोड कैसे जा रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे जा रहा है, वो एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, सेंटर पे काट रहे हैं। तो सेंटर पे काटने के लिए का मतलब क्या हो गया कि वो क्या बना रहे हैं, एक जगह पर चौराया बना रहे हैं, यहाँ पर चौराया बना रहे हैं, ठीक है। These 2 roads are along the north south direction, जो ये रोड है are along to north south direction and east west direction, जो रोड है वो along कर रखे हैं किसमें, north south direction and east west direction में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्या नाम किया कि ये जो डायरेक्शन बताई थी इसके अकॉर्डिंग में चलता हूं, ये जो डायरेक्शन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग चलता हूं, ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ली क्या, एक डिस्टेंस ले ली, एक रोड बनाया, क्या रोड बना लिया,
ये साउथ जोन हो गया और ये हो गया नॉर्थ जोन, यानी कि साउथ जोन और एक नॉर्थ जोन। और ऐसे ही एक रोड बनाया ऐसे, उसने बोला था कि दो रोड है, ईद क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, क्रॉस कर रहे थे, दोनों रोड ऐसे बनेंगे, क्रॉस करने का मतलब यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या होगा, डायरेक्शन कितनी थी, ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। मैं भी इसको क्या मानता हूं, रोड है ये क्या है, रोड है ये रोड। और ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, रोड दे रखा है, ये भी क्या है, रोड है, ये भी एक रोड है, ठीक है। तो उसने बोला था कि क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ईच अदर को, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब उसने बोला है ऑल द अदर सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 अपार्ट एंड द 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर टू 100। अब उसने बोला है क्या, ये जो हर सिटी है, स्ट्रीट है, एक दूसरे को रोड के पैरेलल जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, सीधी सी बात है। तो उसने बोला है कि हर एक के पैरेलल जा रही है, तो यानी कि कितनी है, 5 स्ट्रीट है, कितनी, 5 है। तो 5 को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 स्ट्रीट्स दे रखी हैं उसने, ठीक है। अब उसने बोला था कि वो हर एक के क्या है, पैरेलल हैं, ईच पैरेलल है, 5 स्ट्रीट ऐसे भी बन देंगी, 1, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, क्या है, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 4 और एक स्ट्रीट 5। उसने 5 भी बोला था, इसलिए हमने क्या लिए हैं, 5 भी है, स्ट्रीट 5, ठीक है, स्ट्रीट 5 कर लिया हमने, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट आगे क्या बोला था कि क्या हर एक के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 200 मीटर की होगी, 200 मीटर की होगी, हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 200 मीटर की होगी, हर एक के बीच में डिस्टेंस जो होगी 200 के बारे में होगी, ठीक है। उसने बोला कि ईच क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू द फॉलोइंग मैनर एंड इफ द सेकंड स्ट्रीट क्रॉसिंग देन द रनिंग इन साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट। उसने बोला है कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट जो दे रखी है वो रन कर रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी कि यहां से यहां डायरेक्शन में रन कर रही है, किस पर, सेकंड नंबर पर, यानी कि स्ट्रीट नंबर 2 पर इस पर रन कर रही है, यहां पर रन कर रही है, ठीक है। एंड द फिफ्थ इन ईस्ट, और फिफ्थ जो दे रखी है वो किस पर दे रखी है, ईस्ट में दे रखी है, ठीक है। तो फिफ्थ दे रखी है ईस्ट में, चलते हैं, चलो नॉर्थ से तो साउथ में डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां से हम गए एक, यानी कि स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ठीक है। तो यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 2,5 पर यहां पर लोकेट कर रही है वो, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लोकेट कर रही है स्ट्रीट को, तो ठीक है, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट बोला है कि क्वेश्चन नंबर, अब स्ट्रीट क्रॉसिंग करेगी 2,5 पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उसके फर्स्ट पर क्या, फर्स्ट पर बोला है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, स्ट्रीट कैन बी रेफर, स्ट्रीट कैन बी रेफर रेफर टू 4,3 पर, स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4,3 पर। अब हमें स्ट्रीट को रेफर करना है 4,3 पर रेफर करते हैं, तो ठीक है 4,3 पर रेफर करने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान देना
क्या कि ये जो लाइन होती है ये हमारी हमेशा क्या होती है, एक्स एक्सिस की होती है। ये तुम पढ़ ही चुके हो कि ये एक्सिस की होती है, और ये जो लाइन होती है ये हमारी किसकी होती है, वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस की होती है। तो इसकी वजह से ही क्या होगा, इसी की वजह से क्या होगा कि ये जो पॉइंट होगा 4 ये एक्स एक्सिस का होगा, और ये जो पॉइंट होगा 3 ये होगा वाई एक्सिस का। तो हम क्या करेंगे, 4 पर जाएंगे, एक्स एक्सिस के 4 पर पहुंचेंगे, एक्स एक्सिस के 4 पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो 4 पर एक्स एक्सिस का 4 कहां है, 1 2 3 4, ये है 4 एक्स एक्सिस का 4। अब उसने बोला था 3 पर जाना है, तो स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3, तो यहां पर लोकेट करेगा वो, कहां पर, 4,3 पर, यहां पर लोकेट कर जाएगा 4,3, तो लोकेट कर गया 4,3 पर, ठीक है। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, उसने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है उसने, कि स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4, ऐसे ही स्ट्रीट कैन बी referred to as 3,4 पर, रेफर करेगी वो ऐसी कैसे, 3,4 पर। तो यानी कि ये हो जाएगा किसका, एक्स एक्सिस का, और ये हो जाएगा किसका, ये किसका हो जाएगा, वाई एक्सिस का। तो 3 पर चलते हैं, तो 3 पर 1 2 3 स्ट्रीट 3 पर पहुंचे हम। तो स्ट्रीट 3 ये है, स्ट्रीट 3 बैठी है यहाँ पर, और 4 पर है वाई एक्सिस। तो स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4, तो यानी कि यहाँ पर लोकेट करेगा, यानी कि 3,4 हो जाएगा, ये यहाँ पर लोकेट करेगा। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब करने के लिए, कि हमें स्ट्रीट का लोकेशन डिस्क्राइब करनी थी। तो हमने फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन में दे रखा था, सेकंड हमने फाइंड किया, थर्ड भी हमने फाइंड किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये एक्सरसाइज खत्म होती है यहीं पर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। एक कार्टेशियन सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा मेन है, बहुत ज्यादा। तो इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पड़ेगा हमारा कार्टेशियन, जो कि हमारे आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।